हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री व विपक्ष के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज हांसी में कांग्रेस के नेता तेलुराम जांगड़ा की भतीजी की शादी समारोह में पहुंचे हैं और उन्होंने उससे पूर्व अनाज मंडी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए क्या ऐलान किया। एक सवाल का भी तो दिया था, किसान की आवाज सिर्फ कांग्रेस उठा रही है, वो तो बता दिया। बी टीम है, बी टीम बताया तो है, बी टीम है। कांग्रेस क्या अगर कुछ होता, किसानों की बात उठाते, उनकी बात होती तो 2 सीट आती उनकी। किसी के अंदर है लोग बच्चे हैं, कभी 1 कभी 2 सीट। सर वो आपका नाम लेते हैं, बी टीम आप उनका लेते हो, सी में है क्या? बी टीम में वो आपका नाम ले लेते हैं, आप उनका ले लेते हो। ये प्रत्यक्षों पर मानने की जरूरत नहीं होती भाई। अब तक पूछो राज्यसभा के पिछले इलेक्शन में किसने वोट दी उनको, और पहले जेजेपी की सरकार किसने बनवाई बीजेपी की। अभी भी इसमें कोई गुंजाइश है क्या? वो कहते हैं साहब दाग धुल गए, इस बार हमने वोट ही नहीं दिया है, इस बार वोट नहीं दिया, वो दाग धुल गया। कौन सा? एनएलडी कहती है। किसी कहने से धुलता है पाप, तो लोग धुलेंगे, लोग धोएंगे। लोगों ने धो रखा है पहले, आगे भी धो देंगे। पूर्व वित्त मंत्री हुड्डा साहब, पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु भाईचारा सम्मेलन कर रहे हैं, कुरुक्षेत्र में किया, हांसी में किया। ठीक है। उन्होंने कहा कि 2010 से हुड्डा साहब ने जलाने का काम किया, 2010 से लेकर 16 तक। तो 14 साल उनकी, तो 14 साल 10 साल से 12 साल से सरकार उनकी है, फिर क्यों नहीं मेरे को पकड़ा? जो खुद जिम्मेवार होते हैं ना, वो दूसरों को देते हैं दोष। वो किसानी बिल्ली खंबा नोचा करती है, खास बात नहीं है। ये जो कांग्रेस भविष्य में क्या करेगी मजबूती के लिए आने वाले समय? मजबूत है अब भी, भविष्य में क्यों, अब भी मजबूत है। सरकार तो बननी है, मजबूत है, सरकार तो नहीं बन पाएगी। सरकार प्रजातंत्र में सरकार जरूरी नहीं है, लोगों को चाहिए, लोगों की सेवा के लिए होते हैं। सरकार तो आने जानी चीज़ें हैं, लेकिन लोग हमारे साथ हैं। लोगों ने हमारे को जिता के भेजा था, उनका कोई कसूर नहीं। देखिए पूरे हरियाणा में, हरियाणा का किसान और अनाज मंडी में मजदूर और आड़ती सब परेशान हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ मंडियों में अनाज पड़ा है, लिफ्टिंग नहीं है, मतलब 20% भी लिफ्टिंग नहीं है। ये जो बनाया, मैं शुरू से कह रहा हूँ, इन्होंने ये किसान के लिए परेशानी, हर कदम इनका, हर फैसला किसान को परेशानी पैदा करने का है। पहले करेंगे मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल करो, उसमें चलाओ, फिर वेरिफिकेशन करेगा पटवारी, फिर गेट पास बनेगा, फिर उसकी बायोमेट्रिक होगी, आँखों की फ़ोटो होगी, फिर लिफ्टिंग नहीं होगी, फिर परचेज होगी। कभी कहीं मॉइस्चर ज़्यादा है, कभी डिलेइंग टैक्टिस और लिफ्टिंग होगी नहीं। जबकि सरकार का वायदा है कि 72 घंटे के अंदर अंदर पेमेंट होगी। 8-8 दिन से पेमेंट नहीं हुई, यहाँ 9-9 दिन से नहीं हुई पेमेंट। तो ये सब बिल्कुल कोई तैयारी नहीं इनकी तरफ से, ना मंडियों में पूरी तरह से तैयारी सरकार की, ना वेयर हाउसेज में, ना लिफ्टिंग में। पता नहीं लोगों को क्या हुआ है। तो ये जो मैं कहा, जो सिस्टम बायोमेट्रिक का और ये सब सिर्फ किसान को परेशानी और डिले करने का मकसद है, ताकि खरीद में डिले हो और उसको पेमेंट ना मिले, एमएसपी नहीं। तो कई दफ़ा किसान जो है मजबूरी में एमएसपी से कम बेच जाता है बाहर, एमएसपी भी नहीं मिल पाती उसको। हालांकि एमएसपी नाकाफ़ी है, लागत के हिसाब से एमएसपी जो मिलनी चाहिए वो नहीं है। जो हमारी मांग थी शुरू में, कांग्रेस का वायदा भी था भाई स्वामीनाथन C2 फार्मूले पे हम एमएसपी देंगे, वो तो बहुत दूर है, लेकिन जो है वो भी नहीं मिल रही किसान को। महिला बिल को लेकर आजकल बीजेपी और कांग्रेस दोनों अपने अपने दावे करते हैं, किस तरह से देखते हैं? क्या महिला बिल को लेकर? महिला बिल तो 2023 में पास हो गया था, इन्होंने बस सारी पार्टियों ने किया था। महिला बिल का इनिशिएटिव तो कांग्रेस ने लिया था। शुरू में राजीव गांधी जी के टाइम में पंचायती राज में हुई महिला आरक्षण, और उसके बाद कांग्रेस के समय में हुआ, लेकिन उस टाइम विरोधी पार्टियों ने विरोध किया। अब के सारी पार्टियों ने मिलकर 2023 में महिला आरक्षण पास कर दिया। झगड़ा क्या है इसमें? जब भी 2024 के इलेक्शन होने चाहिए थे उसके हिसाब से। देखो 2023 में मेरे पास सवाल ये है, इस बात का जवाब चाहिए। 2023 में जब एक
पार्लियामेंट में बिल पास कर दिया, एक एक्ट बन गया, तो नोटिफिकेशन उसकी 2000 अब हुई है 16 तारीख को 2026 में, अप्रैल में। डिलिमिटेशन भी सरकार हैं? डिलिमिटेशन सरकार करने जा रही है, उसको कैसे देखते हैं? उस पर भी विरोध हो रहा है, दक्षिण के जो राज्य है उनको। नहीं, डिलिमिटेशन तो करे तो 2023 में होना चाहिए ना। पहले 2023 में नोटिफिकेशन नहीं किया, तो अब 16 तारीख को नोटिफिकेशन क्यों किया? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली अमेंडमेंट लाने के लिए नोटिफिकेशन जरूर चाहिए था। अब इनको आगे सरकार ने की नीयत ठीक नहीं है, बीजेपी सरकार को। पश्चिम बंगाल में चुनाव है सर, पश्चिम बंगाल में चुनाव है, उसको लेकर क्या कहेंगे? भाजपा जीत का दावा कर रही है, कांग्रेस कहाँ कहेंगे? तो लोगों की इच्छा है, लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवार मजबूत हैं और कांग्रेस जीतेगी। चोरी नहीं हो जाएगी। हिसार में दुष्यंत चौटाला के आगे गाड़ी रुकी है सीआईए की प्रकरण कई दिन से। हिसार में दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम रहे हैं हरियाणा के, उनके आगे गाड़ी रुकी है सीआईए की, वो प्रकरण चल रहा है 4-5 दिन से। अभी नया सीसीटीवी फुटेज देखिए, ये बात मैं कई बार कह चुका और लोग भी समझ चुके इसको, चाहे वो जेजेपी हो चाहे इनेलो हो, ये तो भाजपा की बी टीम है। नूरा कुश्ती लड़ते हैं लोगों को गुमराह करने के लिए, और कोई नहीं मकसद इनेलो की नेत्री है सुनैना, उसने है। इनेलो की नेत्री है सुनैना चौटाला, उन्होंने आज आरोप लगाया कि कांग्रेस बिकाऊ है और भाजपा खरीदार है। राज्यसभा चुनाव में वो दो जिनका कोई स्टैंड ही नहीं है। जब मैंने पहले कहा था 2 एमएलए इनके, भाई अपना बताओ, तुम बीजेपी के भी खिलाफ हो, कांग्रेस के भी खिलाफ हो, वोट किसको दोगे? कोई नहीं आया, इंतजार कर रहे हैं। तो 3 बजे हम बताएंगे, 4 बजे बताएंगे, क्योंकि उनको पता था कि कांग्रेस का उम्मीदवार जीतेगा। हांसी जिला बन गया हुड्डा साहब, लेकिन आपकी पार्टी का जिला अध्यक्ष नहीं बना। हांसी को जिला बना दिया सरकार ने, आपकी पार्टी जिला अध्यक्ष नहीं है। इनेलो का है, जेजेपी का है, बीजेपी का है, कांग्रेस का नहीं है। बन जाएगा कांग्रेस का भी, जब जिला बन गया तो पार्टी का अध्यक्ष बन जाएगा। बीजेपी के जो नेता हैं, जो एमएलए हैं, प्लॉटिंग कर रहे हैं, हांसी में भी इस तरह के मामला। बीजेपी के जो नेता हैं वो प्लॉटिंग कर रहे हैं, हांसी में भी मामला सामने आया था, चौटाला ने सवाल उठाया था, काफी प्लॉटिंग की है, काफी प्लॉटिंग के नाम पे शेयर कर रहे हैं। तो क्या उनका काम तो व्यापारियों का है, ये बीजेपी के कौन से शहर में नहीं कर रहे? एक हांसी में बताओ ना, कौन से शहर में? पूरे हरियाणा में जो अनऑथराइज कॉलोनी काटी जा रही है इनके संरक्षण में, आपके सामने है। इन्होंने तो गरीब आदमी को, मध्यवर्गीय को कोई प्लॉट मिले ही ना, ऐसी नीति बनाई है। जो शहरी प्राधिकरण बनाया है, हुड्डा जिसको कहते हैं, वो बना इस मकसद से था, नो प्रॉफिट नो लॉस, और मध्यवर्ती लोगों को और गरीब आदमी को प्लॉट मिल जाए। लॉटरी से निकलते थे, अब ऑक्शन से करने लगे। ऑक्शन भी इंस्टॉलमेंट में करते हैं, 10 उसका क्या है? इसका मतलब उसकी पहुंच से बाहर है। गरीब आदमी और मध्यवर्गीय लोगों से वो प्लॉट लेना उनकी पहुंच से बाहर है, क्योंकि ऑक्शन में जो प्रॉपर्टी डीलर लेंगे वो फिर अब अमीर आदमी खरीदेगा। और इसी वास्ते जो अनऑथराइज, क्योंकि इनकी सब अनऑथराइज इंडस्ट्री लगा रखी है कॉलोनी की, लोग मजबूरी में वहाँ खरीदते हैं। पश्चिम बंगाल में सर वोट चोरी तो नहीं हो जाए? पश्चिम बंगाल में वोट चोरी तो नहीं हो? जैसे हरियाणा में मुद्दा लगाया था, कांग्रेस ने उठाया था मुद्दा वोट चोरी का। कांग्रेस ने मुद्दा नहीं उठाया था, हुई थी जो हुआ था। मुद्दा क्या उठाया? तो बता दो, कोई स्टेट बता दो। 5 तारीख को चुनाव हुए थे ना यहाँ, इलेक्शन कमीशन का वो निकाल के देखना। 5 तारीख को 9:45 बजे क्या बताया था उन्होंने कि हरियाणा में कितनी वोट पड़ी है? 61.19 हो गया। 6 तारीख आई, 6 तारीख को क्या बताया कि वोट परसेंटेज जो पड़ी है वो 65.65 हो गया। 8 तारीख को सवेरे गिनती होनी है। 7 तारीख को रात को क्या कहते हैं कि 67.90% बढ़े। 7% वोट का अंतर कभी सुना है? 1-8% का तो सुन लेते हैं कि भाई कोई बूथ की गिनती रहेगी हो या और कोई रहेगी हो, वो और बाकी सारी बातें राहुल गांधी जी ने स्वयं जो है करके दिखाया। क्या हुआ? हुड्डा साहब ब्रिजेंद्र सिंह यात्रा निकाल रहे हैं, कहा जा रहा है कि आखिरी दौर में राहुल गांधी आ सकते हैं। कोई बात नहीं, ऐसे में आप जाएंगे? आपके तो मैं क्यों जाऊँगा? शामिल होंगे? मैं क्यों शामिल होऊंगा? पार्टी अधिकृत होती तो मैं शामिल होता। बाकी कोई आए आता, पार्टी सब अपने अपने तरीके से मजबूत कर रहे हैं। राहुल गांधी जी आएंगे सर, फिर नहीं जाओगे आप? कोई पब्लिक मीटिंग होती जाऊंगा, वहाँ से कोई मेरे को संदेश आएगा तो जाऊंगा। राहुल गांधी जी जो अपने कार्यक्रम अपने हिसाब से बनाते हैं।
आने वाले समय राहुल में गांधी हमारे नेता हैं, वो तो जब उनकी जो कोई भी पब्लिक मीटिंग होगी फिलहाल तो सारे कांग्रेस जाएंगे। हैं? कांग्रेस की नहीं है यात्रा फिलहाल हैं? निकाल रखी है ब्रजेंद्र सिंह जी ने जो यात्रा निकाल रखी है वो कांग्रेस की नहीं अधिकृत यात्रा। अधिकृत नहीं है, ये हमारे जो इंचार्ज हैं वहाँ जब चंडीगढ़ में हुआ था सवाल, ये वहीं थे हरिप्रसाद जो हरिप्रसाद जी, उन्होंने कहा भी कांग्रेस की अधिकृत नहीं है, कांग्रेस की यात्रा नहीं है, व्यक्तिगत तौर पे हमने भी कह दिया व्यक्तिगत तौर पे कोई निकाले आप निकाल लो, मैं तो आपको भी नहीं मना करूँगा, कल कर देना चाहिए है, जो कांग्रेस में वो निकाल देगा। थोड़ा सा 5 विधायक निलंबित हो गए जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी, तो अब आगे जो बैठके हुआ करेंगे उसमें तो जाएगा हैं? जो क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायक थे पार्टी ने निलंबित कर दिया उनसे सस्पेंशन हो गया। इन फ्यूचर जो है कितनी संभावना है कि वो कांग्रेस में लौट सकते हैं या कैसे, इनका स्टेटस क्या रहेगा? क्या करेंगे? स्टेटस क्या रहेगा? विधायक तो बने रहेंगे। स्टेटस ये है, कांग्रेस का 3 लाइन विप होगा, अगर उसको डिफाई करेंगे तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे।